सिर्फ सच। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ चुनाव कराने को कहा गया है, दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि मानसून को देखते हुए तैयारी की जाए। वहीं मानसून के चलते चुनाव कार्यक्रम को बदलने का अधिकार राज्य चुनाव आयोग को दिया गया, जिससे आयोग के पास चुनाव की तारीखों को बढ़ाने का भी विकल्प होगा। फिलहाल चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लंबे समय से मध्य प्रदेश में चले आ रहे ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पिछले हफ्ते ही सर्वोच्च न्यायालय से झटका लगने के बाद अपील करने पहुंची मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रखे गए पक्ष के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2022 के परिसीमन को मंजूरी दे दी है। साथ ही अब प्रदेश में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। हालांकि सरकार ने इलेक्शन कमीशन को एक हफ्ते के अंदर चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा है। इसी के साथ कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि आरक्षण का मामला 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इससे पहले बीते सप्ताह 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को झटका दिया था। उस दौरान कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को 2 सप्ताह में अधिसूचना जारी कराने और चुनाव कराने के निर्देश तो दिए ही थे, साथ ही ये भी कहा था कि 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। उस समय एससी ने ये भी कहा था कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता। अभी सिर्फ ST/SC आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने होंगे। कोर्ट के उस फैसले को सरकार के लिए झटका माना जा रहा था। इसी फैसले को लेकर सरकार ने एक बार फिर अपना मत रखते हुए कोर्ट में अपील की थी। वहीं कोर्ट में न्यायमूर्ति AM खानविलकर की पीठ ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि जिन जगहों पर चुनाव लंबित हैं, मानसून निकट आने के कारण चुनाव आयोजित कराने की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए बिना समय गवाए वहां स्थानीय निकायों संबंधी एक चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाए। सिर्फ सच।